हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ ज़ीरो आर्टिकल यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि जीरो आर्टिकल क्या होता है एंड हमने टोटल 7 रूल्स को कंप्लीट कर लिया था। अब हम बचे हुए रूल्स को आज की वीडियो में करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से रूल को हम कवर कर चुके हैं। तो जीरो आर्टिकल के जो यूसेज के रूल रहे हैं वो रूल नंबर फर्स्ट रहा है जनरल सेंस, रूल नंबर सेकेंड रहा है शॉर्ट, काइंड, टाइप एंड इन वर्ड के बाद अगर ऑफ आता है और ऑफ के पहले नाउन आता है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे जीरो आर्टिकल होगा। रूल नंबर थर्ड पढ़ा हमने रैंक, पोस्ट एंड टाइटल। रैंक, पोस्ट, टाइटल के बाद जो है ऑफ आता है और देन कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले हम जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यानी कोई आर्टिकल नहीं होगा। रूल नंबर फोर्थ में हमने पढ़ा दिस, दैट, दीज, दोज, इच, एवरी, ईदर, नीदर, माई और योर, हिज, हर, दियर। ये वर्ड्स अगर हमें किसी सेंटेंस में लिखे हुए मिलते हैं एंड इसके बाद जो है नाउन आता है तो उस नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे जीरो आर्टिकल होगा। एंड रूल नंबर 5 में हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस में कम, गो, ट्रैवल, जर्नी ये वर्ड्स लिखे हुए मिलते हैं और इसके बाद सेंटेंस में हमें इसका साधन दिया जाता है, यानी कार, बस, ट्रेन, जीप, ये साधन भी अगर हमें लिखे हुए मिलते हैं और इन वर्ड्स के बाद जो गो, कम, ट्रैवल एंड जर्नी होता है ये शब्द के बाद अगर बाई आता है और बाई के बाद हमें साधन दिया हुआ रहता है तो हम उस साधन और बाई के बीच में आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। वहीं अगर इन चारों वर्ड के बाद बाई ना दे के इन दिया रहे एंड इन के बाद हमें साधन दिया रहे तो इन और साधन के बीच में हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? वो आर्टिकल के साउंड पे, यानी जो वर्ड दिया रहेगा इनके बाद जो नाउन हमें मिलेगा, इनके बाद जो भी साधन दिया रहेगा उस साधन का जो फर्स्ट लेटर का साउंड होगा उस साउंड के आधार पे हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ए और एन, या तो ए का या तो फिर एन का। जैसे कि हमने एग्जाम्पल किया था ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, तो यहाँ बाई के बाद हमें नाउन जो साधन था बस, यानी बस के द्वारा बस से स्कूल गया तो हमें साधन भी मिला और साथ ही साथ गो भी लिखा हुआ मिला। तो बाई के बाद कोई आर्टिकल का यूज़ हमने नहीं किया, बाई बस डायरेक्ट लिखा गया। वहीं अगर इन का यूज़ हुआ, बाई का यूज़ ना करके ही गोज़ टू स्कूल इन बस, तो यहाँ इन के बाद जो साधन हमें मिला बस का, वो बस में जो बी पहला लेटर है इसका जो साउंड है ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे होगा ही गोज़ टू स्कूल इन आ बस। नेक्स्ट रूल था रूल नंबर 6 जो था वो मेटल्स का रहा है। तो मेटल्स का अगर जनरल सेंस में यूज़ किया जाए तो वहाँ पे नो आर्टिकल होगा एंड पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सेंस में यूज़ होगा तो वहाँ पे आर्टिकल दा का हम प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 7 हमने पढ़ा लिक्विड्स का। लिक्विड्स में भी सेम कंडीशन रहा है, अगर जनरली यूज़ किया जा रहा है तो नो आर्टिकल एंड पर्टिकुलर यूज़ किया रहा है तो आर्टिकल दा का यूज़ हम करेंगे। अब हम मूव करते हैं रूल नंबर 8 पे और आज हम रूल नंबर 8 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 8 को हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 8 है डिजीज का, यानी तो
अगर हमें किसी सेंटेंस में कोई डिजीज़ मिल जाती है, अगर उसका यूज़ जनरली किया जा रहा है यानी जनरल सेंस में हो रहा है, तो वहाँ पे नो आर्टिकल। जनरली जो है ये नो आर्टिकल। एंड अगर इसका यूज़ पर्टिकुलरली हो रहा है तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ हम करेंगे। एंड ये जो पर्टिकुलरली द का यूज़ है ये एक्सेप्शन है। तो क्या एक्सेप्शन है इसको हम आगे जानेंगे। एक्सेप्शन में कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं यानी कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो इस एक्सेप्शन में आती हैं और उनके साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, इसको हम आगे जानेंगे। इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे। कैंसर इज़ अ फैटल डिजीज़। कैंसर जो है ये एक घातक बीमारी है। तो यहाँ पे ये कैंसर जो डिजीज़ है यानी जो कैंसर बीमारी है इसका जो यूज है ये जनरली हुआ है यानी जनरल सेंस में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो है नो आर्टिकल होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हर अंकल डाइड ऑफ डैश ट्यूबरक्लोसिस। यानी उसके अंकल ट्यूबरक्लोसिस से मर गए। तो यहाँ पे जो ये ट्यूबरक्लोसिस है ये जनरल सेंस में इसका यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। अब हम एक्सेप्शन वाले पे बात कर लेते हैं कि जो एक्सेप्शन है वो कौन कौन से डिसीज़ उसमें आते हैं। ये एक्सेप्शन तो पहला है मीजल्स, रिकेट्स, इसके अलावा है मम्स, प्लेग एंड फ्लू। फ्लू में कोई भी फ्लू हो सकता है, चाहे वो बर्ड फ्लू हो या स्वाइन फ्लू हो। तो ये सभी डिजीज़ जो है ये एक्सेप्शन में आती हैं और ये जो 5 डिजीज़ हैं ये अगर हमें सेंटेंस में मिल जाए लिखी हुई तो इन सभी के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। अगर हमें ये 5 डिजीज़ किसी सेंटेंस में मिलती हैं तो इन सभी डिजीज़ के पहले आर्टिकल द का यूज़ हम करेंगे। इसके अलावा जो भी डिजीज़ होगी उनके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ये इस एक्सेप्शन में है। अब इसका सेंटेंस कैसा बनेगा। बर्ड फ्लू हैज़ हिट द सिटी। यानी कि जो वर्ड फ्लू है ये पूरे सिटी में जो है वो फैला है। तो यहाँ पे बात बर्ड फ्लू की हो रही है, हमने एक्सेप्शन में पढ़ा, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ हम करेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें से भी हमें सेम बातें पता चलती है कि अगर जनरल सेंस में यूज़ किया जा रहा है जनरल सेंस तो नो आर्टिकल, वहीं अगर पर्टिकुलर सेंस में बात की जा रही है तो आर्टिकल द।
अगर जीएस यानी जनरल सेंस में बात की जा रही है किसी गेम्स या स्पोर्ट्स की, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा, यानी ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ अगर पीएस यानी पर्टिकुलर सेंस में यूज़ हो रहा है, यानी हमें किसी सेंटेंस में किसी गेम का नाम या कोई स्पोर्ट्स लिखा हुआ मिल रहा है और उसका जो यूज़ है वो पर्टिकुलर सेंस में किया जा रहा है, स्पेसिफिक वे में किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कैसे, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे ये जनरल सेंस में यूज़ किया जा रहा है कि जो क्रिकेट है ये इंडिया का पॉपुलर स्पोर्ट है। तो जनरल सेंस में किया जा रहा है, ये कॉमन सी बात है कि जो क्रिकेट है वो इंडिया का एक पॉपुलर स्पोर्ट्स है, एक पॉपुलर खेल है। तो यहाँ पे हम जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। वहीं अगर बात स्पेसिफिक हो रही है, पर्टिकुलर सेंस में हो रही है, जैसे हमने अगला एग्जाम्पल किया, फुटबॉल इज़ अ वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट। फुटबॉल जो है ये एक वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट है। और नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिखा, फुटबॉल ऑफ मोहन बगान इज़ लाइक्ड बाई ऑल। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे फुटबॉल जो स्पोर्ट्स रहा है इसका जनरल सेंस में यूज़ किया गया है, यानी जो फुटबॉल है ये एक वर्ल्ड पॉपुलर गेम है। सेकंड सेंटेंस में कहा गया कि जो फुटबॉल की मोहन बगान टीम है उसको सभी लोग लाइक करते हैं। तो यहाँ पे बात स्पेसिफिक हो रही है और यहाँ पे जनरल सेंस में हो रही है। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में नो आर्टिकल होगा एंड सेकंड सेंटेंस में फुटबॉल के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द फुटबॉल ऑफ मोहन बागान इज़ लाइक्ड बाई ऑल। सेकंड सेंटेंस में स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर फुटबॉल की जो मोहन बागान टीम रही है उसकी बात की जा रही है, यानी कि जो मोहन बागान का फुटबॉल, जो मोहन बागान टीम है उसके जो फुटबॉल जो खेल है वो सभी को पसंद आ रहा है। आई होप रूल नंबर 9 जो है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम रूल नंबर 10 पे चलते हैं। रूल नंबर 10 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। इसमें भी अगर जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है तो नो आर्टिकल, पर्टिकुलर सेंस में यूज़ किया जा रहा है तो आर्टिकल द। सेंटेंस कैसा बनेगा, जैसे कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एक और एग्जांपल लेते हैं, नॉलेज इज पावर। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इन तीनों सेंटेंस में हमने देखा यूनिटी,
नॉलेज, ऑनेस्टी, ये सभी जो है वो भाववाचक संज्ञा हैं और इनका जो यूज़ है ये जनरल सेंस में किया गया है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी जो एकता है उसमें शक्ति है। नॉलेज इज पावर एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इन तीनों ही सेंटेंस में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनका यूज़ जनरल सेंस में किया गया है, तो यहाँ पे हम नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर हम ये सोच रहे हो कि इसमें द जो आर्टिकल है ये क्यों आया है, तो इसके बाद जो नाउन आई है इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। और जब हमने आर्टिकल द को पढ़ा था तो उसमें हमने जाना था कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए आर्टिकल द जो है वो आया हुआ है। इन भाववाचक संज्ञा के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो यूज है वो जनरल सेंस में हुआ है। अब इसका जो पर्टिकुलर सेंस है वो कैसे होगा, तो जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड वेगर was prized by everyone। तो यहाँ पे जो ऑनेस्टी है इसका यूज जनरल सेंस में ना हो करके बल्कि स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सेंस में हो रहा है। ये जो ओल्ड बेगर है इसकी ऑनेस्टी की बात की जा रही है, यानी ऑनेस्टी का जो यूज है ये पर्टिकुलर वे में हो रहा है, पर्टिकुलर सेंस में हो रहा है। ओल्ड मैन की जो ऑनेस्टी है वो उसको प्रत्येक व्यक्ति ने प्राइज किया है, यानी जो ओल्ड मैन की ऑनेस्टी थी, ईमानदारी थी, उसको प्रत्येक व्यक्ति ने सम्मानित किया है, यानी उसकी प्रत्येक व्यक्ति ने प्रशंसा की है उसकी ऑनेस्टी की। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेंस में यूज हुआ है, तो ऑनेस्टी के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। रूल नंबर 11 पे चलते हैं और 11 नंबर जो रूल होगा वो क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 11 है लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो इसमें भी सेम वही है कि अगर जनरल सेंस में यूज हुआ, जनरली यूज किया गया तो नो आर्टिकल, एंड पर्टिकुलरली यूज किया गया तो आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। सेंटेंस कैसे बनेगा, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज डैश इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो यहाँ पे यूज जनरली किया गया है तो जीरो आर्टिकल। एक और सेंटेंस लेते हैं, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस डैश संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे भी जो बात की जा रही है वो जनरली की जा रही है, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस। जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उनकी मदर मानी जाती है संस्कृत को, यानी संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत जो है ये सभी मॉडर्न जो आधुनिक भाषाएं हैं उनकी मदर है। तो इस पे भी जो भाषा रही है इसका जनरली यूज़ किया गया है तो जीरो आर्टिकल। अब बात अगर पर्टिकुलरली की जाए कि पर्टिकुलरली कैसे यूज़ होगा,
तो उसको हम जान लेते हैं कि अगर हमें सेंटेंस में नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज लिखा हुआ मिल जाए तो हम जो नेम ऑफ लैंग्वेज होगी उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। कैसे? सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। जैसे कि ही कुड नॉट स्पीक स्पीक डैश रसियन लैंग्वेज। तो हमने यहाँ नेम ऑफ लैंग्वेज यानी रसिया, यहाँ पे रसियन होगा, रसियन ये नेम ऑफ लैंग्वेज है एंड लैंग्वेज लिखा हुआ मिला। तो यहाँ बात पर्टिकुलरली हो रही है कि ही कुड नॉट स्पीक रसियन लैंग्वेज, जो रसियन लैंग्वेज है उसको वो नहीं बोल पाता। तो यहाँ पे पर्टिकुलर यूज किया गया है, तो रसियन के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। हमने जो हिंट पढ़ा कि अगर हमें सेंटेंस में नेम ऑफ लैंग्वेज लिखा हुआ मिले और उसके बाद लैंग्वेज शब्द लिखा हुआ मिले, तो वहाँ पे जो नेम ऑफ लैंग्वेज होगी उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे कि रसियन ये नेम ऑफ लैंग्वेज है और इसके बाद हमें लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ मिला, तो हमने रसियन के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम रूल नंबर 12 पे चलते हैं और रूल नंबर 12 है नेम्स ऑफ सीजन्स। यानी कि सीजन्स के नाम पे आधारित नियम है ये, जिसमें भी इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं। अगर किसी भी सीज़न का नाम जो है जनरली यूज़ किया जा रहा है तो नो आर्टिकल, एंड पर्टिकुलरली यूज़ किया जा रहा है तो आर्टिकल द। सेंटेंस कैसा बनेगा? तो डैश समर इज अ हॉट सीजन। जो समर है यानी जो गर्मी का महीना है, वो जो गर्मी है, जो समर है वो एक हॉट सीजन है। तो यहाँ पे बात जनरली की जा रही है तो जीरो आर्टिकल। एंड यही हमने अगला सेंटेंस देखा, समर ऑफ डैश, समर ऑफ डैश वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस। तो यहाँ पे बात हो रही है पर्टिकुलर सेंस में, जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट का समर है उस पर्टिकुलर वेस्टर्न पार्ट के समर की बात हो रही है। तो यहाँ पे आर्टिकल द जो है वो आएगा एंड साथ ही साथ इसके बाद द समर ऑफ डैश वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। यहाँ बात राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट की हो रही है। आगे हमने पढ़ा कि वेस्टर्न पार्ट के समर की बात हो रही है, लेकिन यहीं पे हमने इसके बाद जाना कि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट की बात हो रही है, यानी जो है पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है। तो वेस्टर्न पार्ट के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे।
साथ ही साथ यहाँ पे राजस्थान जो आया है इसके पहले नो आर्टिकल होगा, क्योंकि राजस्थान जो है ये एक प्रॉपर नाउन है और हमने पहले ही पढ़ा है कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, और रूल नंबर 13 है नेम्स ऑफ वीक डेज। रूल नंबर 13 है नेम्स ऑफ वीक डेज, यानी जो सप्ताह के दिन होते हैं, सप्ताह के दिनों के नाम का जो नियम है उसमें क्या है इसको हम जानते हैं। तो इसमें भी सेम ही कहानी है कि अगर बात पर्टिकुलर की हो रही है तो आर्टिकल था, अगर बात जनरल सेंस की हो रही है तो नो आर्टिकल। जनरल नो आर्टिकल, पर्टिकुलर आर्टिकल द। तो इसके सेंटेंस को देख लेते हैं। एग्जाम्पल, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो यहाँ पे बात जनरली हो रही है तो जीरो आर्टिकल। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक जनरली कैसे हो रही है कि संडे जो है ये पता नहीं किस वीक की बात कर रहा है, कि किस मंथ के वीक की बात कर रहा है, ये सर्टन नहीं है। तो बात अगर निश्चित नहीं होती तो हम उसको पर्टिकुलर नहीं मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे संडे की बात की गई है, संडे जो है ये फर्स्ट डे है वीक का, ये हमें स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि किस वीक के संडे की बात की जा रही है, तो ये जनरल सेंस में यूज हुआ है, यहाँ पे नो आर्टिकल होगा। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डैश संडे ऑफ लास्ट वीक वॉज वेरी बोरिंग। संडे ऑफ लास्ट वीक was very boring। जो लास्ट वीक का संडे था वो बहुत ही बोरिंग रहा है। तो यहाँ पे लास्ट वीक यानी ये स्पेसिफिक की बात कर रहा है, लास्ट वीक जो कि स्पेसिफिक है, लास्ट वीक के संडे की बात कर रहा है, यानी पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहा है। तो यहाँ संडे के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। द संडे ऑफ लास्ट वीक वॉज वेरी बोरिंग। यहाँ पे उस संडे के बोरिंग होने की बात की जा रही है जो लास्ट वीक का संडे रहा है। ये भी रूल क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, नेम ऑफ मंथ्स। तो जैसे हमने नेम ऑफ वीक डेज को पढ़ा, वैसे भी रूल नंबर जो 14 है वो भी है रूल नंबर 14। इसमें नेम ऑफ मंथ्स। रूल नंबर 14 कहता है नेम ऑफ मंथ्स के बारे में, यानी अगर हमें सेंटेंस में किसी मंथ का नाम लिखा हुआ मिले और वो जनरल सेंस में यूज किया गया हो तो वहाँ पे नो आर्टिकल, एंड अगर पर्टिकुलर सेंस में यूज किया गया हो तो आर्टिकल द। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम इसके सेंटेंस को जान लेते हैं। जैसे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जैसे हमने पढ़ा वीक वाले में कि संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो उसमें वो वीक जो है वो सर्टेन नहीं था, निश्चित नहीं था कि किस वीक के संडे की बात की जा रही है, तो वो जनरल सेंस में यूज किया गया था कि संडे जो है वो वीक का फर्स्ट डे होता है।
लेकिन जब वही हमने सेकेंड सेंटेंस पढ़ा, द संडे ऑफ द लास्ट वीक वॉज वेरी बोरिंग, यानी लास्ट वीक के संडे की बात की जा रही थी। तो वहाँ पे जो लास्ट वीक था उसके स्पेसिफिक संडे की बात की जा रही थी, इसलिए हमने वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया। सेम इसी तरह जब हम नेम ऑफ मंथ की बात करेंगे, तो जब नेम ऑफ मंथ का यूज जनरल सेंस में किया जाएगा तो नो आर्टिकल, पर्टिकुलर सेंस में किया जाएगा तो आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। जनवरी, कैसे सेंटेंस बनेगा इसका? जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी जो है ये साल का पहला महीना है। तो यहाँ पे भी बात जनरली ही की जा रही है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं बताई जा रही है, तो नो आर्टिकल। अब हम ये जान लेते हैं कि कैसे स्पेसिफिक इसका यूज होएगा। तो जनवरी ऑफ 2013 was very cold। तो यहाँ पे जो जनवरी है ये पर्टिकुलर जनवरी की बात की जा रही है। किस जनवरी की? 2013 की जो जनवरी रही है, यहाँ पे जनरल सेंस में ना यूज़ करके पर्टिकुलर सेंस में, स्पेसिफिक सेंस में किया जा रहा है यूज़। जो 2013 की जनवरी रही है वो, उसमें ठंड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, यानी 2013 की जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड रही। तो यहाँ पे 2013 की जनवरी यानी पर्टिकुलर जो ईयर रहा है 2013 का, उस ईयर की जनवरी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो मंथ ऑफ नेम है जनवरी, इसका यूज़ पर्टिकुलर सेंस में किया गया है, तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। एंड साथ ही साथ हमने प्रीवियस रूल में पढ़ा था जब हम आर्टिकल द को पढ़ रहे थे कि अगर हमें नाउन लिखा हुआ मिले और उसके बाद ऑफ लगा हुए, नाउन प्लस ऑफ, तो ये पर्टिकुलर सेंस देगा और इसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो हमने रूल नंबर 14 को जाना। अब हम रूल नंबर 15 पे चलते हैं। रूल नंबर 15 क्या कहता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होगी, इसमें भी अगर जनरल सेंस में यूज़ किया गया है तो नो आर्टिकल, पर्टिकुलर सेंस में यूज़ किया गया है तो आर्टिकल द। रूल नंबर हमारा 15 होगा पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जनरल सेंस नो आर्टिकल, पर्टिकुलर सेंस आर्टिकल द। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? मॉर्निंग इज द मोस्ट appropriate time to study। यानी जो मॉर्निंग का समय है वो बहुत ही एप्रोप्रिएट टाइम है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ये जो हमने रूल को पढ़ा, इस रूल का जो नाम होगा वो पार्ट्स ऑफ द बॉडी ना हो करके पार्ट्स ऑफ द डे होगा। डे यानी जो दिन के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, तो यहाँ पे होगा डे। पार्ट्स ऑफ द डे, ये रूल नंबर 15 होगा। पार्ट्स ऑफ द बॉडी नहीं होके, बॉडी ना आकर के डे आएगा यहाँ पे, वो मैंने गलती से बोल दिया।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, मॉर्निंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टडी। जो मॉर्निंग है ये बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ डे है मॉर्निंग, उसका यूज जनरल सेंस में किया गया है, तो नो आर्टिकल। अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर सेंस में कैसा सेंटेंस बनेगा, तो पर्टिकुलर सेंस में सेंटेंस होगा, आई विल मीट यू टुमारो इन डैश मॉर्निंग। यानी यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ डे की बात हो रही है मॉर्निंग की, तो यहाँ जनरल सेंस में यूज़ ना करके बल्कि पर्टिकुलर सेंस में यूज़ किया जा रहा है। कैसे? टुमारो, यानी जो टुमारो वाली मॉर्निंग होगी, कल की जो मॉर्निंग होगी, वो फिक्स है कि आज का जो डे है वो फिक्स है कि आज के बाद जो नेक्स्ट डे होगा, यानी जो टुमारो होगा, नेक्स्ट डे होगा, उसकी मॉर्निंग को जो है हम आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूँगा या मिलूँगी कल की मॉर्निंग में। तो यहाँ जो मॉर्निंग आया है इसका यूज स्पेसिफिक आया हुआ है, तो पर्टिकुलर इसका यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमने इस रूल के भी जनरल और पर्टिकुलर दोनों ही टाइप के सेंटेंस को जान लिया है। अब हम रूल नंबर 16 पे चलते हैं। रूल नंबर 16 है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट एंड लंच, लंच के साथ डिनर, ETC, ये सभी वर्ड्स अगर हमें सेंटेंस में लिखे हुए मिले और इनका यूज जनरल सेंस में हो रहा हो, तो वहाँ पे नो आर्टिकल होगा, एंड अगर पर्टिकुलर सेंस में हो रहा हो तो आर्टिकल द का यूज़ हम करेंगे। कैसे? सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। अगर जनरल सेंस में बात करें तो सेंटेंस हमारा बनेगा, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट important food of the day। ब्रेकफास्ट जो होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड होता है डे का। तो यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट शब्द आया है, ब्रेकफास्ट, इसका यूज जनरल सेंस में किया गया है। कौन से ब्रेकफास्ट, किस दिन के ब्रेकफास्ट की बात की जा रही है ये हमें नहीं पता है, ये सर्टेन नहीं है, तो यहाँ पे जनरल सेंस में यूज़ किया गया है, जीरो आर्टिकल होगा। अब पर्टिकुलर के सेंस में कैसे आएगा सेंटेंस, कैसा बनेगा? ब्रेकफास्ट टुडे was very delicious। जो आज का ब्रेकफास्ट था वो बहुत ही डिलीशियस यानी बहुत ही स्वादिष्ट था। तो यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है ये सर्टेन है कि आज के टुडे यानी आज के ब्रेकफास्ट की बात की जा रही है। हमें पर्टिकुलरली पता है कि आज का जो ब्रेकफास्ट था वो बहुत ही स्वादिष्ट रहा है। तो यहाँ पे बात स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट की जा रही है, यानी आज के ब्रेकफास्ट जो कि स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर उस ब्रेकफास्ट की बात की जा रही है जो आज का ब्रेकफास्ट रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज हम करेंगे।
फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि जो ब्रेकफास्ट था वो इम्पॉर्टेंट फूड था डे का, तो वहाँ पे पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात ना करके बल्कि जनरल वे में किया जा रहा था, जनरल सेंस में वहाँ पे ब्रेकफास्ट का यूज़ किया जा रहा था, तो वहाँ पे हमने ज़ीरो आर्टिकल को यूज़ किया। तो ये था हमारा रूल नंबर 16। अब हम रूल नंबर 17 पे चलते हैं। रूल नंबर 17 है, और ये आज का आखिरी रूल है। रूल नंबर 17 है प्राइमरी एंड अदर पर्पस। अब ये रूल नंबर 17 कहता है प्राइमरी एंड अदर पर्पस। प्राइमरी एंड अदर पर्पस क्या होता है? तो अगर हमें सेंटेंस में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, होटल, जेल, ये सभी वर्ड्स मिलते हैं और इनका यूज जो है प्राइमरी पर्पस के लिए किया जाता है, यानी जो इसकी प्राथमिकताएं हैं, जैसे कि स्कूल जो है वो पढ़ने के लिए होता है, तो स्कूल में जनरली लोग पढ़ने ही जाएंगे। तो अगर ये इसकी जो प्राथमिकता है स्कूल में, जैसे पढ़ाना जो है स्कूल की प्राथमिकता है, तो अगर ये प्राइमरी पर्पस में यूज हो रहे हैं तो वहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। लेकिन अगर प्राइमरी पर्पस के अलावा अदर पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। तो वो कौन कौन से चीज़ों की बात की जा रही है? जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसके अलावा टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, इसके अलावा पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, etc। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, होटल, जेल, ये सभी जो जगह हैं इनका यूज़ जो है अगर जनरल नहीं, प्राइमरी पर्पस के लिए किया जाए तो वहाँ पे नो आर्टिकल होगा। लेकिन अगर अदर पर्पस के लिए किया जाए तो आर्टिकल द का यूज़ हम करेंगे। कैसे प्राइमरी और अदर पर्पस के लिए यूज़ होगा ये हम सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। तो जैसे कि पहला सेंटेंस हमने लिया, ही गोज टू डैश स्कूल डेली, यानी वो डेली स्कूल जाता है। तो वो डेली स्कूल जाता है यानी स्कूल में वो डेली पढ़ने के लिए जाता है, तो यहाँ पे प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हुआ है। और स्कूल का जो प्राइमरी पर्पस है वो पढ़ना है, तो वो जो है जाता है स्कूल डेली, वो डेली स्कूल जाता है, ये एक प्राइमरी पर्पस में यूज किया गया है, यानी ये सेंटेंस जो है वो प्राइमरी पर्पस का है, तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल। वहीं अगर पढ़ने ना जा करके किसी अदर काम से स्कूल में जाए, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया, ही इज गोइंग टू द स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र के से मिलने के लिए स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे स्कूल का जो प्राइमरी पर्पस है पढ़ना, वहाँ वो पढ़ने के अलावा अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है, यानी वो स्कूल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे प्राइमरी पर्पस को नहीं फॉलो किया जा रहा है, यानी प्राइमरी पर्पस जो स्कूल का है वो है पढ़ना, तो वो पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है बल्कि अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है। तो अगर हम अदर पर्पस के लिए
यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम आर्टिकल द को लगाते हैं। जैसे सेंटेंस बनेगा हमारा, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई सिक फ्रेंड। तो यहाँ पे द हॉस्पिटल यूज़ किया गया क्योंकि जो हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पज़ है वो है दवाइयाँ लेना या चेकअप के लिए जाना, ये सभी हॉस्पिटल के प्राइमरी पर्पज़ है। तो आई वेंट, मैं हॉस्पिटल गया अपने फ्रेंड से मिलने। तो यहाँ पे हम अदर पर्पज़ के लिए गए, अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए गए, ना कि रेगुलर चेकअप के लिए या फिर हॉस्पिटल में किसी प्राइमरी पर्पज़ के लिए। तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया गया। सेकेंड सेंटेंस जो है, सी वेंट टू हॉस्पिटल फॉर हर रेगुलर मेडिकल चेकअप, वो गई जो हॉस्पिटल अपनी रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए वो हॉस्पिटल गई। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पज़ है मेडिकल चेकअप करना, तो उसके लिए अगर हॉस्पिटल जाया जाए तो वहाँ पे हॉस्पिटल के पहले जीरो आर्टिकल यानी नो आर्टिकल होगा। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो जिन भी नाउन को हमने पढ़ा, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, इन सभी जगहों पे, जिन भी जगहों को हमने जाना, उन जगहों पे अगर प्राइमरी पर्पज़ के लिए जाना, जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए जाना, कॉलेज में भी पढ़ने के लिए जाना, टेम्पल में पूजा के लिए जाना, एंड हॉस्पिटल में दवा के लिए जाना, पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए जाना या कोई कंप्लेन लेके जाना, तो ये सभी प्राइमरी पर्पज़ हैं इन पर्टिकुलर जगहों के। तो अगर हम प्राइमरी पर्पज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ उस सेंटेंस में जो इनमें से जिस भी जगह का नाम होगा, जिस भी नाउन का नाम होगा, उसके पहले हम जीरो आर्टिकल लगाएंगे। वहीं अगर प्राइमरी पर्पज़ के अलावा अदर पर्पज़ के लिए जाया जाए, जैसे स्कूल में हम पढ़ने के लिए ना जाएं बल्कि किसी अदर काम से जाएं, तो उस कंडीशन में हम स्कूल के पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ये रूल नंबर 17 कहता है। इसी के साथ हमने यूज़ ऑफ जीरो आर्टिकल के बारे में कंप्लीटली जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी रूल्स किए हैं, फिर वो चाहे आर्टिकल द से रिलेटेड हो, आर्टिकल ए एन से रिलेटेड हो या फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड हो, इन सभी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।